गाइस ये हमारी एक वीडियो है जिसमें हम मैथमेटिकल टूल यानी बेसिक मैथ फिजिक्स के बेसिक मैथ के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो कहीं कहीं मैं क्वेश्चन के पहला पार्ट जैसे इसमें है पाँच सात पार्ट हैं, तो इसमें से एक पार्ट कराऊंगा, बाकी करना होगा। और ये बहुत धुआंधार सेशन होगी। इसके कई पार्ट में पहले चैप्टर का वीडियो कई पार्ट में आएगा, तो उसको आपको वॉच करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। तो पहला है 160 डिग्री। हम लोग जानते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। और इसलिए 160 डिग्री में पाई बाई 180 गुणे 160 तो हो जाएगा ये 8 पाई बाई 9 रेडियन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ए वाला है पाई बाई 4 रेडियन। तो क्योंकि हम लोग पाई में जानते हैं 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 में क्या हो जाएगा, बाई 4 कर देंगे तो हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरीके से आप इधर इसका भी सारा सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हमें कुछ अगले क्वेश्चन के ऊपर इसमें हमें कुछ वैल्यू फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे पहला है कॉस 15 डिग्री। नॉर्मली हम लोग जितना टेबल याद करते हैं तो उसमें कॉस 15 का नहीं रहता है, तो इसका फाइंड करना है। तो कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 30 इक्वल्स टू 15 होता है। तो इसको ऐसे कर देंगे कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे अब कॉस ए माइनस बी का। तो हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 1/√2। ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √3/2। यहाँ हो जाएगा 1/√2 इंटू हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 3/2√2 प्लस 1/2√2 हो जाएगा 3 प्लस 1/2√2। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास पहला है साइन 135 डिग्री बाई कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब 135 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 45 डिग्री। नीचे वालों को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी ये जो है चेंज हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा ये देखो। और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो साइन कॉस में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कॉस 45 डिग्री अपान माइनस साइन 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, वो भी माइनस का, इसको लिख देंगे 1/√2 इंटू 2/√3, ये भी माइनस करेगा पूरा, तो हो जाएगा 2/√6, वो भी माइनस का। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर रिलेशनलाइज आप करना चाहें, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का एक पार्ट बता रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये वाला कॉस 5 पाई/4। अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ये हो जाएगा कॉस 5 इंटू 180/4, ये हो जाता है 45 डिग्री। तो हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा जब 225 डिग्री। अब
टू टू। अब इसको क्या और लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 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 45 डिग्री। अब ये जो होता है चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री पे मतलब ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज होगा मतलब ESTC रूल से। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस नेगेटिव होता है, यस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। हाँ, और ये माइनस पहले से लगा है तो आंसर हो जाएगा यही। पास अगला क्वेश्चन है जिसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में है √1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, जिसमें एंगल सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको √1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 7th क्वेश्चन हमारा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब हम मतलब आप ये जानते हैं कि नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, और एक फार्मूला और लगेगा कि साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन x/2 और कॉस x/2। तो इसको लगा देंगे, मतलब इसको और आगे लिख सकते, फर्दर लिखेंगे साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये क्या लिखा, ये एक तरीके से लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। तो इसको लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो हमारा जो होगा 7th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बताना है √1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता हो तो जान लेंगे, अगर नहीं जानते तो ये मैथ में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो होता क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 प्लस इसके स्थान पे ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1 से 1 कट जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा √2 और कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा थीटा बाई 2 का कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पास एक 8th क्वेश्चन है, जिसमें हमें 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमको ये मतलब नहीं जानना चाहिए, अगर नहीं जानते तो कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया, मतलब क्योंकि ये माइनस में प्लस में इसलिए कटा है। तो ये हो जाएगा रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 का ये हो जाएगा √2 जो बाहर आएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई
2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास ये 9th क्वेश्चन है जिसमें हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/3 दिया गया है। उसके बाद हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, तो हो जाएगा साइन मतलब 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इधर ये वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इधर चलेगा 3 कॉस थीटा प्लस 7 कॉस थीटा 10 कॉस थीटा प्लस 2 4 साइन थीटा, ये 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 10/4 इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 10/4 दैट इज इक्वल्स टू 5/2। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 5/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखिए एक इक्वेशन दिया गया है। अब इसका रूट मान लेते हैं हम, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। तो ये पूछ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट हो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दोनों रूट्स हैं, मतलब जो इक्वेशन हमको बनाना, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ रूट से, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू दी गई है माइनस b/a का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c/a। अब इसको जो है हम इधर उधर करेंगे, मतलब तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 2c/a, तो हो जाएगा b² माइनस 2ac/a², ठीक है। इसके बाद हम अब उसके बाद ये जो होगा क्या होगा सम ऑफ रूट न्यू इक्वेशन का सम ऑफ रूट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं न्यू इक्वेशन का, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी है c/a, तो c²/a² हो जाएगा। तो नया इक्वेशन का हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x² रहेगा माइनस सम ऑफ रूट, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b² माइनस 2ac, ये b² प्लस में है तो माइनस 2ac/a² प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट c²/a² बर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a² माइनस b² माइनस 2ac प्लस c² जो नीचे a है उसको इधर भेज देंगे तो 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर हमारे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें ये एक इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है इस इक्वेशन में एक रूट दूसरे रूट का दुगना, मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया गया a² माइनस 5a प्लस 3x² प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इसका एक रूट अल्फ़ा है एक रूट 2 अल्फ़ा, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो और इसमें हाँ ठीक है ये दिया गया, तो हम इसको मान लेते हैं इतने को पूरे को a, इतने को पूरे को b, इतने को पूरे को c मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है 2 इसको c मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है अब ये हमारे रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू
सम ऑफ रूट से होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 3a माइनस 1, और ये माइनस आगे निकला रहेगा, 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें जो है ये हमारा 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा मतलब 3 अल्फ़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वस टू माइनस 3a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 3a माइनस 1 बाई 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वस टू क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए, सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और ये किसके इक्वल है, इक्वल है 2 अल्फ़ा स्क्वायर के। ठीक है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर स्क्वायर लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो उसको हम हटा दे रहे हैं डायरेक्टली। तो हो जाएगा 3a माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए माइनस, ये जो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब 9 बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 से ये जो है इसके इक्वल है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे से मतलब अभी क्या आ रहा है, तो ये सब काटने के बाद 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल्स टू 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। और बाकी वाला हमने सॉल्व कर लिया है, इससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अब ये सेम है तो स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा। अब ये जो हो जाएगा इधर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 45a प्लस 27 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 मतलब ये जब खुलेगा तो हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a। अब 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये जब 6a मतलब ये 6a इधर चलाइएगा प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा -4, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा -45a है। अब इसको इधर भेज देंगे, तो इसको इधर जब भेज रहे हैं हम, तो ये 45 एक, हाँ तो इधर जाएगा, जब हो जाएगा 45a प्लस का और -6a, और इधर क्या आ जाएगा 1 जो बचा वो इधर आ जाएगा, तो इधर 1 माइनस हो जाएगा 26, और ये जो हो जाती है हमारी 39 हो जाएगी, तो 39a हो जाएगा और ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 26/39। जब इसको फर्दर डिवाइड वगैरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, तो 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 13th क्वेश्चन है, जिसमें ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया है, जिसके रूट्स इस रेशियो में दिए गए हैं, मतलब m रेशियो n में इसके रूट्स हैं। तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, मतलब इसको इस रेशियो को मान लेते हैं एक कांस्टेंट के इक्वल के, तो एक रूट हो जाएगा m के और एक रूट हो जाएगा n के। ये हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा मतलब m के, एक हो जाएगा किस, मतलब ये मतलब हम जो रेशियो को इस तरह कन्वर्ट कर लिए, एक रूट हो जाए। ठीक है, अब जो है हम क्या करते थे, सम ऑफ रूट लगा देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रूट्स m के और n के। अब सम ऑफ रूट लगा देते हैं, तो सम ऑफ रूट्स, तो m के प्लस n के इक्वल्स टू
सम ऑफ रूट मतलब माइनस बी बाई ए, यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एम प्लस एन इक्वस टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब के इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इंटू एम प्लस एन। ठीक है, हमारे पास के की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये आने के बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या हो जाएगा, एम के इंटू एन के इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, और के स्क्वायर हो जाएगा इंटू के स्क्वायर बराबर सी बाई ए। के स्क्वायर की वैल्यू मतलब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एम एन इंटू के की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए ब्रैकेट में एम प्लस एन होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब इसको काफ़ी हद तक हमें सिंप्लीफाई करना तो हो जाएगा एम एन और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए के। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई होगा मतलब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से एक ए से एक काट देंगे, एक ए से एक कट गया। अब ये इधर भेज देंगे तो यम एन बी स्क्वायर तो हो जाएगा इक्वल टू ए सी और हो जाएगा यम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए की वैल्यू मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट एक्स वाई इंटरसेप्ट है और लाइन इससे पास हो रही है। तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म का जो होता है इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी मतलब वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1,1 से, ये 1,1 से वन और 1 इसी से जा रही है। ठीक है, तो जो हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई का वैल्यू दिया गया है 1,1। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर 1। तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर यहाँ से ए बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ए और बी क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिए गए हैं। अब आगे ये दिया गया है जो ये एरिया है, जो एरिया है वो ए है। ठीक है, एरिया मतलब ये, तो एरिया क्या है, ये जब ए है और ये बी है तो एरिया का हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का 1 इंटू ए इंटू बी। तो एरिया ए दिया गया है तो हो जाएगा ए बी बाई 2। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2a। तो ए बी जब 2a है और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 2a के। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।